जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा करने की विधि और व्रत कथा भी सुनेंगे। तो आइए पहले प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु, नंद नंदन सुंदर, आशरणों के शरण दाता, भव भय हरण करने वाले, आनंद सागर राधावर, ब्रज के आनंद दाता को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हे कान्हा, आप सबके जीवन में सदा प्रेम, शांति और सुख बरसाते रहिए। जन्माष्टमी का महत्व और तिथि। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संपूर्ण भारतवर्ष में जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि 2 दिनों में पड़ रही है। आरंभ 15 अगस्त की रात 11:50 से और समापन 16 अगस्त रात 9:34 पर है। उदय तिथि के अनुसार इस बार 16 अगस्त को व्रत और उत्सव करना अधिक शुभ माना गया है। निशीत काल पूजा का समय रात्रि 12:04 से 12:47 तक रहेगा। यही वह समय है जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। व्रत और पूजा की तैयारी। जन्माष्टमी पर प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अपने मंदिर या पूजा स्थल को सजा लीजिए। लड्डू गोपाल जी या श्री कृष्ण जी की प्रतिमा चित्र को चौकी या आसन पर स्थापित कर लीजिए। यदि संभव हो तो सुंदर मंडप बनाकर फूलों और वंदनवार से सजावट कीजिए। गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें, फिर श्री कृष्ण जी की पूजा करें। अब महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, परंतु जन्माष्टमी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है। एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख लीजिए या गिरे हुए पत्तों को धोकर उपयोग करें। व्रत के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों से दूर रहें। गाय, बछड़े और भगवान से जुड़ी किसी भी प्रिय वस्तु का अनादर न करें। रात 12 बजे जन्म कराने के बाद अगले दिन सुबह जल्दी भगवान को ना जगाएं, विश्राम करने दें। यथाशक्ति दान करें। माखन, मिश्री, दूध से बनी वस्तुएं या अनाज गरीबों को दें। पूजा में काले वस्त्र का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सुबह की पूजा। सुबह मंदिर में जल का छिड़काव करें। भगवान को चंदन, कुमकुम, फूल अर्पित करें। भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद उसे वितरित करें और भगवान को चुनरी या वस्त्र से ढक दें ताकि वे विश्राम कर सकें। शाम की भव्य पूजा कीजिए। शाम को चौकी पर श्री कृष्ण को पीले या लाल आसन पर स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर दूध दही से स्नान कराएं या भावपूर्वक जल अर्पित करें। गणेश जी, लक्ष्मी जी, गौ माता और दीपक की पूजा करें। शंख का पूजन करें और 5 या उससे अधिक प्रकार के भोग, माखन, मिश्री, दही, दूध, घी, मिठाई, तुलसी पत्र सहित अर्पित करें। मौसम के फल अर्पित करें, परंतु खीरा भगवान के जन्म से पहले ना खाएं, क्योंकि उसी से जन्म संस्कार होता है। अब जन्मोत्सव का आयोजन। कुछ स्थानों पर शाम को ही पूजा होती है, परंतु परंपरा अनुसार निशीत काल रात्रि 12 बजे जन्म कराना विशेष पुण्यकारी है। जन्म कराने के लिए डंठल वाला खीरा लें। ऊपर का हिस्सा काटकर उसमें चांदी, तांबे का सिक्का रखें और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को उसमें से निकालें। इसके बाद शंखनाद, घंटी, ताली, जयकारों के साथ जन्मोत्सव मनाएं। आरती करें, ओ केशव कुंज बिहारी, और प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब व्रत का समापन सुनिए। पूजा के बाद भगवान को झूला झुलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रतधारी प्रसाद धनिया की पंजीरी, माखन, मिश्री, पंचामृत ग्रहण करके व्रत तोड़ सकते हैं। रात में या अगले दिन सुबह
पूजा के अंत में भगवान से प्रार्थना करें, हे नंदलाल, यदि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। जन्माष्टमी केवल पर्व नहीं, ये भक्ति, प्रेम और सेवा का संदेश है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा कर हम अपने जीवन में आनंद, प्रेम और सद्गुणों को आमंत्रित करते हैं। तो आइए इस जन्माष्टमी पर मिलकर गाएं नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। अब आइए श्री कृष्ण भगवान की कथा आरंभ करते हैं। आज हम आपके साथ एक पवित्र और महत्वपूर्ण कथा साझा करने जा रहे हैं, जो विशेष रूप से उन माताओं, बहनों और भाइयों के लिए है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। ये कथा सुनने और सुनाने से मनुष्य को अपार पुण्य प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी व्रत का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और अर्धरात्रि के पावन समय में ब्रजभूमि में श्री कृष्ण का दिव्य अवतार हुआ। ऐसा माना जाता है कि एक जन्माष्टमी व्रत का पुण्य वर्ष भर के सभी व्रतों से भी अधिक होता है। यहाँ तक कि करोड़ों एकादशी व्रत के फल के बराबर जन्माष्टमी का एक व्रत माना गया है। पृथ्वी पर अधर्म का भार और विष्णु का अवतार। द्वापर युग में जब पाप, अन्याय और अत्याचार का बोझ बढ़ने लगा, तब पृथ्वी माता गौ माता का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उनके साथ उनके देवता भी थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर विनती की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, पृथ्वी के संताप को दूर करने के लिए मैं वासुदेव और देवकी के गर्भ से अवतार लूँगा। तुम सब ब्रजभूमि में जन्म लेकर मेरी लीलाओं का आनंद लो। कंस का अत्याचार और कारावास। कुछ समय बाद वासुदेव और देवकी अपनी रथ यात्रा के दौरान कंस के साथ जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस ने देवकी को मारने का प्रयास किया, पर वासुदेव ने वचन दिया था कि वे हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया और क्रमशः 7 संतानें मार डाली। अर्धरात्रि का चमत्कार। अष्टमी की मध्यरात्रि को कारागार में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। प्रभु के दर्शन से वासुदेव देवकी की बेड़ियां टूट गई। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखकर यमुना पार की। यमुना ने प्रभु के चरणों का स्पर्श करके शांत हो गई। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर बालक को यशोदा के पास सुला दिया और वहां की नवजात कन्या को लेकर लौट आए। योगी रूप में शिव जी के दर्शन। पुरानी मान्यता है कि जब भोलेनाथ को श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन की इच्छा हुई तो वे योगी वेश में नंद भवन के द्वार पर पहुँचे। वे बार बार आवाज़ लगाते रहे, पर मैया यशोदा अपने लाल के श्रृंगार में मग्न थी। एक वृद्धा गोपी ने यह देखा और भीतर जाकर यशोदा को बताया। शिवजी ने भिक्षा के रूप में केवल एक ही चीज़ मांगी, मुझे बस तेरे लल्ला के दर्शन करा दे। मैया यशोदा पहले हिचकिचाई, क्योंकि अनजान लोगों से वे अपने लल्ला को बचा कर रखती थी। तभी पूर्णमासी माँ देवी का रूप वहाँ आई और यशोदा को विश्वास दिलाया कि ये कोई साधारण योगी नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। यशोदा ने लल्ला को गोद में उठाकर बाहर लाकर दूर से दर्शन कराए। शिवजी उस बाल रूप को देखकर भाव विभोर हो गए, स्तुति की और मन ही मन आशीर्वाद दिया, हे नंदलाल, तेरी लीलाओं से जगत धन्य होगा। दर्शन करके शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस कथा को जो श्रद्धा से सुनता है उसे जीवन में सुख, शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है।
जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन का पुण्य उसे अवश्य मिलता है। तो बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण दोस्तों।